मेरा नाम रज़ा मुस्तफ़ा है और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो अपना मास्टर्स के लिए यूके का प्रोसेस किया है वो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और जो भी मैंने किया है और जैसे जैसे मुझे कंडीशनल रिसीव हुआ है, अनकंडीशनल रिसीव हुआ है, मैंने इंटरव्यू दिया है, यूनिवर्सिटी का दिया है या एम्बेसी का, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैंने बैचलर्स जो है ना मेरा वो फेब में कंप्लीट हुआ था और फेब में ही मैंने साथ साथ मैं आर्ट्स की तैयारी कर रहा था क्योंकि मैंने सितंबर इनटेक अवेल करनी थी। तो 17 फेब को मेरी डिग्री का पेपर था लास्ट और 17 फेब को ही मेरा आर्ट्स का पेपर था। सो मैंने 17 फेब को आर्ट्स जो है ना वो अपना पेपर दे के और उसका रिज़ल्ट कुछ 10 दिन बाद आ गया था। और ओवरऑल मेरे 6 बैंड थे और एक जो रीडिंग थी उसमें मेरे 5.5 बैंड थे। ओवरऑल 6 थे। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन में अप्लाई किया था और अप्लाई डेट मेरी थी 30 मार्च को। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन में मास्टर्स ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी मैंने अप्लाई किया और मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन की तरफ से 3 अप्रैल को कंडीशनल लेटर रिसीव हुआ। तो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिक्वायर किए थे वो मैंने उनको अपलोड किए, मेरे कंसल्टेंट ने जो मेरा प्रोसेस कर रहे थे। और 22 अप्रैल को मुझे जो है ना वो अनकंडीशनल रिसीव हो गया था। अनकंडीशनल रिसीव होने के बाद अगला मेरा जो स्टेप था वो था फ़ी पेमेंट। फ़ी पेमेंट मैंने की थी 3 मई को और 3 मई को फ़ी पे करने के बाद 2-3 बाद वो स्लिप्स कुछ बैंक की तरफ से मिली थी, वो मैंने यूनिवर्सिटी को अपलोड कर दी और यूनिवर्सिटी ने मुझे कंफर्मेशन जो मेल थी वो मुझे 8 मई को सेंड कर दी थी कि आपकी पेमेंट रिसीव हो गई है। पेमेंट मैंने मेरी जो फ़ीस थी मैंने इनिशियल डिपॉजिट उसका 5000 मैंने किया था, जो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट टैक्स डाल के कोई 18 लाख के करीब मुझे पड़ा था। और इसके बाद मैंने फिर कैश के लिए अप्लाई कर दिया। कैश के लिए जो मैंने अप्लाई किया था वो मैंने किया था 21 मई को। 21 मई को मैंने कैश के लिए अप्लाई किया और यूनिवर्सिटी का फिर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी होता है यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन का, पहले नहीं होता था, अब इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तो वो मेरा 30 मई को क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हुआ और मुझे 6 जून को फाइनली जो है ना वो मुझे कैश रिसीव हो गया था। कैश रिसीव होने के बाद मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट कर दी जो कि मैंने की थी 10 जून को। 6 जून को मुझे कैश रिसीव हुआ था और 10 जून को मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट कर दी थी। ये मैंने एमसीबी में रखवाई थी और बाद में वो एक पेपर वायरल हुआ था स्टेटमेंट के ये ब्लैक लिस्ट में है बैंक, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि ये बैंक वो बैंक है, उन्होंने रेशो बताई थी कि जिनकी फेक स्टेटमेंट यूज़ हुई है वो बैंक नहीं करता, वो स्टूडेंट्स खुद करते हैं। तो इतना आइडिया उनको भी होता है। और 10 जून को मेरी स्टेटमेंट स्टार्ट हुई और मैंने फिर ऑलमोस्ट 10 जुलाई को मेरी स्टेटमेंट वो कंप्लीट होगी, मैच्योर होगी। लेकिन मेरे कंसल्टेंट ने कहा कि हम 1-2 दिन बाद जो है ना वीज़ा फाइल करेंगे। तो फाइनली हमने जो है ना 12 जुलाई को वीज़ा फाइल किया था। वीज़ा 12 जुलाई को फाइल करने के बाद मेरी बायोमेट्रिक थी 22 जुलाई को क्योंकि मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे जो है ना वो मेरे कंसल्टेंट ने यहाँ से ही अपलोड कर दिए थे स्कैन करके। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके गया था लेकिन उन्होंने मुझसे कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं किया। और 23 जुलाई को मुझे एनएसएफ मेल आती है कि आपका, और डिस्पैच मेल भी सेम डे मुझे आ गई। और 24 जुलाई को मुझे इंटरव्यू मेल आ गई एम्बेसी इंटरव्यू के लिए। और उन्होंने मुझे जो टाइम दिया था वो उन्होंने मुझे दिया था 1 अगस्त का। 1 अगस्त को मेरा 4 बजे इंटरव्यू हुआ था दोपहर को और तकरीबन वो जो है ना वो 1 घंटे का मेरा इंटरव्यू हुआ था। वो भी मैंने यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने उनका क्या आंसर किया था। और 1 अगस्त के बाद मुझे कोई मेल नहीं आई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की या कोई और किसी किस्म की, और ना ही मैंने कोई पेड इंक्वायरी की। और डायरेक्ट मुझे 11 अगस्त को जो है ना वो बीआरपी मेल रिसीव होती है। बीआरपी मतलब कि मेरा वीज़ा कंफर्म हो गया जनाब। और आगे 13 अगस्त को मुझे मेल आती है वीज़ा कलेक्शन की, क्योंकि 13 को मैं नहीं पहुंच पाया, शाम को आई थी और 14 की छुट्टी थी।
14 अगस्त की, इंडिपेंडेंस डे की, और मैंने 15 को रिसीव किया। तो ये ओवरऑल मेरा जो है ना वीज़ा प्रोसेस रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ रहा है, मुझे कोई भी किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई। और बाकी मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे। और लगन से अगर आप काम करेंगे और अल्लाह पे यकीन रखेंगे तो आपका हर काम हो जाएगा। थैंक यू।